नमस्कार, गुड लक टिप्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अर्पित तिवारी। दर्शकों, न्यूज लेकर आते हैं हम आप सभी के लिए कुछ नए और आपकी समस्याओं के समाधान। आज जानेंगे अंकों के अनुसार क्या कहता है आपका भविष्य, आपके इस पसंदीदा कार्यक्रम गुड लक टिप्स में। दर्शकों, अंकों का हमारे जीवन में अलग ही महत्व है और ये अंक आपकी स्थिति को बिगाड़ सकते हैं और अच्छी भी कर सकते हैं। तो आज हम मूलांक के अनुसार आपका भविष्य जानेंगे और इसे बताने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं मशहूर अंक ज्योतिषी डॉक्टर कैलाश प्रज्ञ सुथार जी। कैलाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री कृष्णा। आज का दिन सभी दर्शकों के लिए मंगलमय हो, ऐसी शुभकामनाओं के साथ। तो दर्शकों, अगर आपकी भी कोई समस्या उस समस्या का समाधान जानना चाहते हैं आप कैलाश जी से, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं हमारे स्टूडियो नंबर्स पर, जो कि लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होते रहेंगे। तो चलिए सबसे पहले अब जान लेते हैं मूलांक के अनुसार कैसा रहने वाला है आपका भविष्य। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके मूलांक के अनुसार क्या कहता है आज का दिन। और शुरुआत करते हैं मूलांक 1 सूर्य का अंक है। जिनकी जन्म तारीख 1, 10, 19 और 28 है, उनके लिए जिम्मेदारी बढ़ सकती है। पैसा कमाने के कुछ नए अवसर अचानक मिलेंगे। इससे आने वाले दिनों में आपको ही फायदा होगा। आपके लिए शुभ रंग की जहाँ तक बात है, लाल जो रंग है वो विशेष रूप से लाभदायक सिद्ध होगा। मूलांक 2 चंद्रमा का 2, 11, 20 और 29 जिनकी जन्म तारीख है, अपने कामकाज में ईमानदारी रखें। फायदा भी होगा और सम्मान भी बना रहेगा। अपने दायरे से बाहर निकलने की कोशिश कर सकते हैं, जो लाभदायक सिद्ध होगा। मूलांक 2 वालों के लिए शुभ रंग की अगर हम बात करें, नीला जो रंग है वो विशेष रूप से लाभदायक सिद्ध होगा। मूलांक 3 अंक ज्योतिष का सर्वश्रेष्ठ अंक है। 3, 12, 21 और 30 ये जन्म तारीख है, उनके लिए मूलांक 3 मकान या नए वाहन से फायदा होगा। कारोबार के लिए नए लोगों से कांटेक्ट बनेंगे। दाम्पत्य जीवन में खुशहाली रहेगी, महिलाएं खुश रहेंगी। और शुभ रंग की जहाँ तक बात है, सफ़ेद जो रंग है वो विशेष रूप से आज मूलांक 3 वालों के लिए लाभदायक सिद्ध होगा। कैलाश जी, आज जिस विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं वो है नवरात्र, जो कि जल्द ही आने वाला है। लेकिन कैलाश जी, इस चर्चा को शुरुआत करने से पहले एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं जो कि अपनी समस्या का समाधान जानना चाहते हैं आपसे। राकेश जी अलवर से, जो कि अपने पुत्र दीपक के लिए जानना चाहते हैं। दीपक की जन्म की तारीख है 21/11/2004। राकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। पंडित जी नमस्कार। नमस्कार राकेश जी। सर, मेरा बेटा है दीपक जी। 21/11/2004 का, अलवर का, सुबह 9:11 पे उसका जन्म है जी। सर, उसके थोड़े फ्यूचर के बारे में, उसकी कुंडली में कौन सा योग है, क्या उसकी मतलब लाइन रहेगी बिजनेस की, मतलब इन फ्यूचर कैसा रहेगा, क्या रहेगा। और एक चीज और पंडित जी, जिनकी वो नहीं होती डेट ऑफ बर्थ, उनकी मतलब कैसे वो हो जी। और मतलब जन्म राशि का ज्यादा प्रभाव होता है जीवन पे, या जो नाम प्रचलित है उसका। जी राकेश जी, आपके पुत्र दीपक के जन्म की तारीख है 21 नवंबर 2004। 21 जैसे नाम से ही विदित है, 21 अपने आप में अंक ज्योतिष का सर्वश्रेष्ठ अंक है। 2 और 1 3 का अंक गुरु का, बृहस्पति का। बृहस्पति प्रधान व्यक्ति को जीवन एजुकेशन पूरी करनी चाहिए। आप अपने बच्चे को एजुकेशन पूरी करवाइएगा। अगर उसने अच्छे से एजुकेशन हासिल की, सरकारी नौकरी लगने के पूर्ण योग हैं, वो भी प्रशासनिक सेवाओं के अंदर। जिस तरह से जैसी नींव रखी जाएगी, बिल्डिंग भी उतनी ही उन्नत और प्रगतिशील रहेगी। तो पुत्र के सरकारी नौकरी के योग है। पुखराज जो रहता है, सफ़ेद रंग का पुखराज, वो आप अपने बेटे को पहनाइए, क्योंकि इनको नज़र लगने के बहुत अच्छे चांसेस रहते हैं हर समय। और बात की जाए जो आपका प्रश्न था कि जन्म तारीख ना हो, तो जो प्रचलित नाम होता है उसका हमारे जीवन पे प्रभाव बहुत ज़्यादा रहता है। जन्म का नाम हमारे चाहे कुछ भी रहा हो, जो प्रचलित नाम है जिससे दुनिया हमें जानती है, जिससे संबोधन होता है, और उससे जो राशि निकलती है, उसके जो प्रभाव रहते हैं वो आपके ऊपर भरपूर लागू होते हैं। जी राकेश जी का एक्चुअली एक सवाल और था जी। वो इस सवाल पूछना चाह रहे थे कि जन्म राशि और या फिर नाम राशि कौन सी ज़्यादा प्रभावी होती है।
जो नाम की राशि है राकेश जी, वो विशेष रूप से लाभदायक सिद्ध होती है और उसी का प्रभाव हमारे जीवन में रहता है। जिस तरह से जन्म का नाम अगर सपोज किसी ने आपका राम रख दिया, लेकिन पूरी दुनिया आपको श्याम के नाम से जानती है और इत्तेफाक से अगर आपके घर पे कोई कॉल करके ये बोले राम से बात करवाओ, तो आप खुद ही बोलेंगे रॉन्ग नंबर, राम तो कोई यहाँ रहता ही नहीं है। उसी तरह से प्रचलित नाम का जो पहले अक्षर की जो राशि रहती है, जीवन के ऊपर सदैव उसी का प्रभाव रहता है। तो राकेश जी, उम्मीद करते हैं कि आपको आपके सभी सवालों का जवाब मिल गया होगा। कैलाश जी, अभी के लिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं। संजू हैं हनुमानगढ़ से। इनके जन्म की तारीख है 28/6/1978। संजू जी, आपका स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। हाँ जी, नमस्ते गुरु जी। नमस्कार। हाँ जी, मैं पूछना चाहती हूँ कि मेरी तो जिंदगी में मतलब जब से शादी हुई है, कभी मतलब कुछ हुआ नहीं, अच्छा ही नहीं हुआ सर। बहुत ही मुसीबतें आ जा रही है मतलब। जी, वो जानना चाह रही हैं कि अभी तक शादी नहीं हुई है उनकी और कुछ भी सही घटित नहीं हो रहा है, चीज़ें बहुत ज़्यादा नेगेटिव चल रही हैं। संजू जी, 2 और 8 चंद्रमा और शनि मिल के सूर्य का निर्माण कर रहे हैं, जो एक अच्छी युति नहीं मानी जाती। चंद्रमा और शनि दोनों मिल के चूँकि सूर्य का निर्माण कर रहे हैं, तो चंद्रमा और शनि दोनों ही खराब वे के अंदर है। तो चंद्रमा शुद्ध रूप से शादी का मालिक रहता है, विवाह का मालिक रहता है, और 8 का अंक शनि का व्यापार का, कार्य का या उन्नति का मालिक रहता है। दोनों ही आपके बाधित और मिल के जो जिस अंक का निर्माण करते हैं, एक वो पितृदोष को प्रेरित करता है। तो शुद्ध रूप से 2, 8 एक की युति है, ये अपना में बहुत खराब है। 2 का उपचार मैं आपको बताने जा रहा हूँ। चंद्रमा, सूर्य और शनि, इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन है वो खराब है। तो सोमवार वाले दिन शिव मंदिर में शहद लगाइए शिवलिंग के ऊपर। ये चंद्रमा का उपचार, सोमवार वाले दिन शिवलिंग पे शहद लगाइए। और 8 शनि का जो सॉल्यूशन है, आप गहरे रंग के कपड़ों का प्रयोग करना बिल्कुल बंद कर दीजिए, चाहे आपको कितने भी पसंद क्यों न हो। और मूलांक 1 सूर्य का है, जब भी सवेरे उठें, दोनों हथेलियां इस तरह से खोल के उनको देखिए और भगवान विष्णु को याद करते हुए जो भी कष्ट है उनकी मुक्ति के लिए प्रार्थना कीजिए। तो आपको निश्चित रूप से कुछ समय में अच्छे और पॉजिटिव रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। और रही बात शादी की, शादी के आपके 3 योग थे जो 2 चले गए, और 2017 कैलेंडर वर्ष के अंदर योग प्रबल है। थोड़ा सा व्यवहारिकता के हिसाब से आप प्रयास कीजिए, सांसारिक आपको सफलता मिल जाएगी। कैलाश जी, भी एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं। ओम प्रकाश जी हैं भीलवाड़ा से। इन्हें अपनी जन्म की तारीख नहीं पता है। ओम प्रकाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। गुरुजी, मेरे वो क्या नहीं, मैं एक वो हेलो जी कहिए। मेरे एक दिन बच्ची ने बताया था, मैं किसी में दिखाया था, इसी में जो उसने कहा कि पीपल के पेड़ पर रख के और वो कर लेना, थोड़ा सा नव ये डाल देना, दही ये शहद और थोड़ा सा आटे की चिमटी 21 बार के वहाँ पीपल के वहाँ रख देना। मैंने उल्टे एक बार के रख दिया तो मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई, मैं बहुत बीमार चल रहा हूँ। ओम प्रकाश जी, शुद्ध रूप से स्वास्थ्य संबंधित आपका प्रश्न है। अब आपने क्या किया क्या नहीं किया, वो तो जिन महानुभाव ने आपको बताया वो उन्हीं के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन स्वास्थ्य का जो पाया रहता है वो चंद्रमा का, भगवान शिव का माना जाता है। स्वास्थ्य संबंधित अगर आपको बाधा चल रही है, आपका जितना भार है, जितना वज़न है, 50 किलो, 55 किलो या 60 किलो, अपने वज़न के मुताबिक गुड़ जो रहता है वो गौशाला में दान कर दीजिए, गाय को खिला दीजिए। उससे निश्चित रूप से जो बिना रोग की जो बीमारी आपको हुई है, किसी ज्योतिषीय उपचार को सही तरीके से न कर पाने का जो मन में आपको मलाल है, वो आपका दूर हो जाएगा। रोग संबंधित भी दिक्कत है तो वो भी दिक्कत दूर हो जाएगी मेडिकल से संबंधित, और किसी अन्य बात से अगर आप परेशान हैं तो वो भी स्वास्थ्य संबंधित आपकी दिक्कत दूर हो जाए। किसी भी गौशाला में अमावस का दिन अगर चूज करें, वो अपने आप में सर्वश्रेष्ठ रहेगा। जी कैलाश जी, हम नवरात्र पर चर्चा कर रहे थे। आपसे जानना चाहूँगा, सबसे पहले तो नवरात्रि जो है उनका महत्व क्या है? नवरात्रा नाम से विदित है, नवरात्रा जो माँ आदि शक्ति है, देवी है, उनकी जो नवरात्रि जो काल रात्रि मानी जाती है, उनको नवरात्रा माना जाता है। और नवरात्रा में जो 9 की 9 देवियाँ होती है, प्रसन्न भाव में रह के, प्रसन्नचित होकर अपने भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करती है। और चूंकि ये चैत्र के नवरात्रा हैं, चैत्र नवरात्रा इनको कहा जाता है। चैत्र नवरात्रा अपने आप में हिंदू नववर्ष के शुरुआत के नवरात्रा माने जाते हैं। तो इस दिन
तुलसी और मिश्री का प्रसाद लेना अपने आप में और भी सर्वश्रेष्ठ रहता है। चैत्र नवरात्रों में जितना दान पुण्य अपने हाथ से अपनी बहन बेटी को या किसी शिक्षा में, किसी अनाथालय में, किसी वृद्धाश्रम में, जहां आपका दिल माने, उस समय चैत्र नवरात्रों में दान करना और भी लाभदायक सिद्ध रहता है। कैलाश जी, आपसे जानना चाहूंगा कि कौन कौन सी देवियों की पूजा की जाती है नवरात्र में, वो बताएं जितने भी जो दर्शक आपको देख रहे हैं उन सभी को। चूँकि चैत्र नवरात्र है, जो खुले नवरात्रों के रूप में इनको देखा जाता है, तो माँ आदि शक्ति दुर्गा की, काली की, अम्बे की, इन देवियों की पूजा की जाती है। और आप सरस्वती माता, लक्ष्मी माता, संतोषी माता और जिनका आपका इष्ट है, जिस देवी का जो आपकी कुल देवी है, उनकी भी पूजा श्रद्धा अनुसार हम कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ विशेष रूप से दर्शकों, देवी पूजा 12 बजे से पहले सवेरे सवेरे अगर कर ली जाए वो और भी शुभ मानी जाती है। तो चलिए दर्शकों, अभी के लिए आगे बढ़ते हैं, आप सभी के लिए मूलांक 4, 5 और 6 के बारे में जान लेते हैं। जी दर्शकों, मूलांक 4, जिन व्यक्तियों की जन्म तारीख 4, 13, 22 और 31 है, उनके लिए राशिफल। जीवन साथी से सम्मान मिलेगा, किसी से ज़्यादा उम्मीद भी न करें। जिम्मेदारियों को पूरा करने के प्रति सावधान रहें, अपने मान सम्मान को बनाए रखें। शुभ रंग की अगर हम बात करें, ग्रे जो रंग है वो विशेष रूप से लाभदायक सिद्ध होगा। मूलांक 5, बुध का भगवान श्री गणेश का अंक है। 5, 14 और 23 ये जिनके जन्म तारीख है उनके लिए भविष्यफल। नौकरी या बिजनेस से जुड़े जरूरी कागजी कामकाज में सावधानी रखें। नया काम शुरू करने से बचिएगा, योग नहीं। शुभ रंग की जहाँ तक बात है, हरा जो रंग है वो विशेष रूप से लाभदायक सिद्ध होगा। मूलांक 6, शुक्र का देवी कृपा का अंक है। 6, 15 और 24 जिनके जन्म तारीख है उनके लिए मानसिक तनाव हो सकता है। कहीं सुनी बातों पर भरोसा बिल्कुल न करें। लेन देन में भी सावधानी भरपूर रखिएगा। शुभ रंग की अगर हम बात करें, जो क्रीम रंग है, हल्का मटमैला सा गुगला या सफ़ेद रंग, क्रीम रंग, वो आपके लिए विशेष रूप से लाभदायक सिद्ध होगा। तो दर्शकों, फिलहाल के लिए वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाएगा, जल्द वापस हाजिर होते हैं आपके इस पसंदीदा कार्यक्रम गुड लक टिप्स में।